अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम सर हसन और मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर जो है इनके लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इंपॉर्टेंट चीजें होने के साथ साथ अगर हम एनडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनडी के अंदर एक सवाल इस चैप्टर से आता है। सर वो एक सवाल के लिए हम कर रहे हैं तो मतलब सर इसमें तो हमने जब खुद रेगुलर में पढ़ा था तो बड़े लंबे लंबे सॉल्यूशंस थे इसके। मतलब इनवर्स निकालना एक लंबा मेथड, डिटरमिनेंट निकालने का एक अलग मेथड, बड़ा लंबा मेथड था बहुत। और सर उसके साथ साथ अगर हम बात करते थे एडजॉइंट तो सबसे बड़ा काम होता था कि मुसीबत आती थी कि उसको हम इतना लंबा काम कर रहे हैं और फिर जाके आंसर निकल कर आता। फिर सर प्रॉपर्टीज भी होंगे, देखिए प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी हैं पर आपको प्रॉपर्टीज मैं कुछ समझा दूं वैसे कि 8 प्रॉपर्टीज हैं तो मैं आपको 8 प्रॉपर्टीज में से जो मेन 6 प्रॉपर्टीज हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा और बाकी प्रॉपर्टीज मैं आपको क्या दूंगा, लिखवा दूंगा ताकि जब आप उसे लिख लेंगे लेक्चर के लास्ट में, मैं जब लेक्चर पूरा करवा दूंगा डिटरमिनेंट्स का तो प्रॉपर्टीज पे मैं कैमरा कर दूंगा सेट। सही है, पेडल की मेरे पास बुक है, मैं उससे लिखवा दूंगा पूरी प्रॉपर्टी, उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होकर लिखा हुआ। अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाया आपको तो मैं फिर आपको सॉफ्ट कॉपी दूंगा, मैं भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ज्वाइन करके दूंगा। तो कहने का मकसद ये कि प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि पूरी की पूरी आपको 8 या 7 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी चाहिए। उनका यूज किस तरीके से करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टीज के सवाल आए हैं एनएडी के अंदर या कराची यूनिवर्सिटी के अंदर या सर सैयद दाऊद इंजीनियरिंग या मेहरान यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आते हैं डिटरमिनेंट के सवाल। ठीक है जी। तो मैंने भी एक आपके सामने कुछ चीजें लिखी हुई हैं और मैंने जो अभी इस टॉपिक में यानी कि इस चैप्टर में डिस्कस करने वाला टॉपिक वो क्या मैं करूंगा आज पूरा डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के साथ साथ डिटरमिनेंट कौन सा 1 by 1, डिटरमिनेंट 2 by 2, डिटरमिनेंट 3 by 2। हाँ, अब आप पूछेंगे सर 4 by 4 और 5 by 5 का भी होगा? जी हाँ होता है, पर हमारे कोर्स में नहीं है तो हम उससे डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हम इसके बाद चलेंगे किस पे, माइनस पे चलेंगे, फिर हम चलेंगे कोफैक्टर्स पे चलेंगे और फिर हम सीखेंगे एडजॉइंट क्या होता है, फिर उसके बाद इनवर्स। मतलब बहुत लंबी चीजें होंगी। मैं वही करूंगा कि एक सवाल करवाकर आपको एक सवाल दूंगा लास्ट लेक्चर की तरह प्रैक्टिस करने के लिए ताकि आपको इससे फायदा होगा। तो जनाब आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मेरे पास पहला क्या, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स हमेशा याद रखिएगा, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है। सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रॉज और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब सेम होते हैं। रॉज और कॉलम इसमें अलग अलग नहीं हो सकते। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात है ये। या एक दफा इस तरह भी टेस्ट में आया था, शायद नर्स में आया था या मेहरान में आया था, बहुत पुराने टेस्ट पेपर की बात कर रहा हूँ। उसमें ये लिखा हुआ था कि डिटरमिनेंट किस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन गिवन थे तो हमें टिक किस पे करना था, डिटरमिनेंट ओनली एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रॉज और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जनाब मेरे पास लेट सपोज एक मैट्रिक्स गिवन था जिसमें मॉड्यूलस 2 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 1 क्रॉस 1। जी हाँ, इसका आंसर कितना होगा, डायरेक्ट 2 आ जाएगा। इसका भी सर ये एक तरीके से ये भी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल। ठीक है जी। अब आते हैं हम अगली एग्जांपल पे। अगली एग्जांपल हमारे पास क्या होगी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास इस तरीके का है कि जिसमें नंबर ऑफ रॉज और कॉलम बच्चों क्या है, बराबर हैं। जी हाँ सर बराबर हैं। तो आप क्या करते थे, आप क्या करोगे यहाँ पर मैट्रिक वाला रूल के ए और डी करा, ए क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस सी, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, ए का डिटरमिनेंट निकलकर आ जाएगा, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकलकर आ जाएगा। सर डिटरमिनेंट की भी कुछ एग्जांपल यानी कि टाइप्स होती हैं? जी हाँ 2 टाइप्स हैं, चेक करते हैं इससे। अगर 0 हो जाता है तो क्या होगा,
फॉर नॉन जीरो के लिए क्या होगा। ये दो चीजें आती हैं इसके अंदर कि सर अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया, तो अगर बच्चों डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो क्या बोलोगे, मैट्रिक्स बिकम सिंगुलर। और अगर नहीं आया तो क्या बोलोगे, सिंपल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस ये चेक करने के लिए काम आता है, डिटरमिनेंट निकालते इसलिए हैं, ये चेक करते हैं कि भाई आया इसका जो है मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। ये काम करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं बच्चों, वहां पर डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है जी। तो ये तो सिंपल सवाल हो गया, आपने कर दिया हाँ हाँ सर सॉल्व हो गए, कोई मसले वाली बात। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल हमारी ही बुक में है, वो आ भी आता है कभी कभार, उसमें लिखा हुआ होता है मैट्रिक्स, लिखा होगा मैट्रिक्स ए 1 4 1 2 4 और लैम्डा 1 2 4 1 2 4 लैम्डा if matrix become singular। अब अमूमन बच्चे ये सवाल देख के हो जाते हैं परेशान कि सर ये क्या हो गया, हमें तो समझ नहीं आ रहा इसके अंदर ये सिंगुलर में क्या करना है। तो बच्चों आपके जहन में एक बात आनी चाहिए, ये होगी पहली वाली कंडीशन। तो अब हम कर रहे हैं ई कैट का काम कर, डायरेक्ट काम करेंगे, डिटरमिनेंट की जगह जीरो आ जाएगा, डायरेक्ट काम कर दीजिए, कितना हो जाएगा लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 8। तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी आपके पास, यहाँ से 8 हो जाएगी। आप बोलोगे भाई कि लैम्डा जो है वो किसके बराबर हो गया मेरे पास, 8 के। देखिए कितनी आसान वर्किंग, 2 मिनट भी नहीं लगे, 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आ गया। कैसे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या थी, मैंने इसको जज कर लिया, मैट्रिक्स बिकम सिंगुलर। तो सिंगुलर का मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट की जगह जीरो आ जाएगा। मैंने वही काम करा, एडी माइनस बीसी, ये यहाँ पर माइनस, वहां जाने के बाद प्लस, लैम्डा की कितनी आ गई वैल्यू, 8 निकल कर आ गई। अब उठाएं यहाँ पुट करके देखें, हाँ हाँ सर जीरो आ रहा है, हो गई बात। तो भाई ये तो आपके लिए आसान क्वेश्चन था, समझ में भी आ गया होगा। अब आप इसको सुकून से लिख लें, मैं फिर इसके बाद चलता हूँ डिटरमिनेंट्स के, यानी कि इसी के बाद हम चलेंगे किसके, एडजॉइंट वगैरह को। ठीक है, ठीक है जी। अब आते हैं सर एडजॉइंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना हुआ तो सर क्या करेंगे। तो भाई ये तो बहुत ही आसान कंडीशन है, अगर आपको एडजॉइंट निकालना पड़ गया कभी 2 by 2 मैट्रिक्स का, तो कैसे निकलता है जरा देखिएगा। मैट्रिक्स यही वाला कंसीडर करना है जो मैंने पीछे लिखा हुआ। फर्क क्या होगा, एक डायगोनल अपनी प्लेसेस चेंज करता है और एक डायगोनल सिर्फ अपने साइन चेंज करता है। आई रिपीट, एक डायगोनल अपनी वैल्यूज चेंज करता है, एक डायगोनल अपनी प्लेसेस को चेंज करेगा, और एक डायगोनल ओनली अपने साइन को चेंज करेगा। ठीक है जी, ये वाले अपने साइड में ऊपर मैट्रिक्स लिख देता ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। मैट्रिक्स ए था, ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स था, और ये उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट था। ठीक है जी, दो बातें हो गई, तीन बातें अब तो हमारे पास हो चुकी हैं 2 by 2 के बारे में ही। अब आ जाए सर आप नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आता है इसके बाद क्या, इनवर्स। सर इनवर्स का मतलब क्या, वन, देखो मैट्रिसेस के अंदर डिवीजन नहीं होती, तो उस डिवीजन का ऑल्टरनेट बच्चों हमारे पास क्या है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए।
सर ये काम तो हम बहुत सुकून से कर लेंगे, ये काम तो आसान था। जी हाँ बिल्कुल आसान है। एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बड़े इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, A इनवर्स डॉट A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर हो जाता है, यूं किया जाए A डॉट A इनवर्स, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, ये जो I का ऑर्डर होगा ये मैट्रिक्स से मशहूर होता है। सर मशहूर का मतलब भाई मैट्रिक्स से रिलेट करेगा। अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पर I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 लिखा जाएगा 1 0 0 1। ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। मैं जरा थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आप सुकून से इसको देखिए और फिर इसके बाद हम आते हैं इसकी मेन चीज पर, 3x3 का मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब आते हैं 3x3 का डिटरमिनेंट। सर कैसे निकलेगा, क्या करते हैं, वो तो इतना लंबा मेथड था, हमने वो फर्स्ट ईयर में किया है, तो तकरीबन इट विल टेक अराउंड 4 to 5 मिनट्स। कोई मसले वाली बात नहीं है भाई। अब मैं आपके सामने 3x3 का डिटरमिनेंट करवाने जा रहा हूँ। मैं डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लिखा क्या, 1 फिर 2 फिर 3 4 5 0 1 1 1। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स लिखा मैंने 3x3 का, एक मैट्रिक्स लिखा मैंने आपके सामने जो कि किसके बराबर, आपके पास 3x3 के बराबर है। अच्छा सर 3x3 के बराबर है तो सर इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, वो तो हम इंटर वाला टाइप से करेंगे सर, तो बहुत लंबा टाइम लेगा ये हमारा। नहीं बेटा, हम करेंगे ट्रिक से। सर ट्रिक क्या है, अब जरा समझिएगा ट्रिक। पूरा मैट्रिक्स यानी कि पूरे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दो, 1 4 1 2 5 1 3 0 1। ये सर काम तो हमें आता था, ये तो आपने पुराना वाला काम बता दिया। अब ट्रिक कहती है कि भैया C1 कॉलम 1 और कॉलम 2 को एज इट इज यहां पर लिख दो। आई रिपीट, कॉलम 1 और कॉलम 2 को एज इट इज यहां पर लिख दो। तो बेटा लिखने में क्या बचेगा, ये 1 2 4 5 1 और 1। ये वाली बात सबको क्लियर हो गई होगी, मैं दोबारा इसको एक दफा और एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या करा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक बना देता हूँ बैरियर ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने डिटरमिनेंट्स की सारी वैल्यूज को लिखा है यहाँ पर। ये वैल्यूज को लिखने के बाद मैंने C1 और C2 को एज इट इज कॉपी कर देना है। तो मैंने वही काम करा कि C1 और C2 को एज इट इज कॉपी कर दिया। सर ये काम तो हमें समझ में आ गया। अच्छा जी, ये काम समझ में आ गया। अब मैं ऊपर से ये रब कर, क्योंकि आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा तो आपको और बात समझ में आ जाएगी। राइट टू लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। लिख दिया सर, पॉजिटिव भी लिख दिया। आई रिपीट, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव आ जाएगा और डायगोनल्स को मल्टीपल करवाओ, एक ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे। अब आप इसको डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाइए, कितना आ जाएगा, 5 1 जा डायरेक्ट 5 प्लस का 0, 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12 पॉजिटिव का 12। आई रिपीट, मैंने क्या करा, C1 और C2 को एज इट इज कॉपी करके यहां लिखा। कॉपी करने के बाद मैं इनको डायगोनल वाइज लेता चला गया। पहला डायगोनल, आई रिपीट, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो पॉजिटिव लेकर जाऊंगा और डायगोनल्स को मल्टीपल करूंगा। 5 1 जा 5, 2 0 जा 0, 2 4 जा
12। ठीक है सर, समझ में आ गई वाली बात। अब आ जाओ कहां से, पॉजिटिव। अब आ रहा है मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं तो नेगेटिव लगा रहा हूं। और सर काम डायगोनल वाइज देंगे बेटा, ये वाला डायगोनल पूरा इससे मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब आ जाइए कितना होगा, माइनस का साइन लगा दीजिए, 2 4 जा 8, फिर माइनस का साइन 0 आ जाएगा, फिर अब आपने ऊपर वाला साइन देखना है, 3 5 जा माइनस का 50। ठीक है जी, अब इसे ऐड कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर हमारे पास आ रहा है। ये हो जाएगा 17 और अल्लाह भला करे ये आपके पास कितना हो जाएगा 23। अब इसे आप माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5। सॉरी, ये -6 कर दीजिए। ठीक है जी, तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आई होगी, डिटर्मिनेंट की शॉर्ट ट्रिक। मैं एक और सवाल करवाता हूं और उसमें आपकी एक यानी कि प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने क्या काम करना है इसके। आई रिपीट आई जी, अब कोई बोले भाई मैट्रिक्स सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, क्या बोलोगे आप? सिंपल ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आइए जनाब एक और सवाल लिखते हैं। एक मैट्रिक्स बी है, 1 2 1 0 4 0 -1 2 और माइनस का 3 कर देते हैं। ये एक मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिख दिया और अब इस मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सर कैसे करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, वही काम जो मैंने आपको ऊपर वाली एग्जांपल में सिखाया था वही मैं करने जाऊंगा। देखिए पूरा मैट्रिक्स एज यानी कि पूरी डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट को एज इट इज मैंने यहाँ पर लिखा, 1 0 -3। ये मेरे पास डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज आ गई। अब डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, C2 और C1 को एज इट इज लिखूंगा। लिख दिया भाई, C1 C2 C1 और ये आ गया C2। ठीक है जी, ये मैंने इनकी वैल्यू सारी आपके सामने लिख दी। क्या करना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आपके बात ज़हन में बैठ जाए। C1 और C2 को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। सर अब आप जाएं पहले लेफ्ट टू राइट, तो आप चले जाएं पॉजिटिव। अच्छा जी, चले गए पॉजिटिव। सर डायगोनल ले लीजिए एक, ये पूरा डायगोनल, ये पूरा डायगोनल और ये पूरा डायगोनल। तो सर आप यहाँ पे जरा देखिएगा, प्लस माइनस माइनस, तो सर आप यहाँ पर माइनस का 12 लिख दीजिए। लिख दिया भाई। सर 0 लिख दीजिए। लिख दिया। सर यहाँ पर भी 0 लिख दीजिए। लिख दिया। सर अब आप आ जाएं कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव और ये आ जाएगा यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। पहला डायगोनल, ये दूसरा और ये आ जाएगा आपके पास तीसरा। सर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का 4, तो माइनस का 8 आपके पास आंसर आ गया। आप सुकून से इसे
नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा इसको जूम आउट भी कर रहा हूँ ताकि पूरा बोर्ड आपके सामने आ जाएगा। मैं भी डिटरमिनेंट की एक और एग्जांपल कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा इस पे प्रॉपर क्लियर हो जाए। तो जनाब ये चीज थी हमारे पास डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज थी, इतनी आसानी की प्रॉपर्टीज के। अभी मैंने सिंपल सिखाया आपको डिटरमिनेंट, पहले 1 by 1 का सिखाया, फिर 2 by 2 का सिखाया, फिर उसका एक सवाल हो गया, उसी का फिर मैंने आपको करवा दिया एडजॉइंट। अभी हमने कहां तक डिस्कस कर लिया है? 3 by 3 का डिटरमिनेंट। दो एग्जांपल्स करी हैं मैंने, और अब मैं एक और एग्जांपल कराऊंगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे किसके ऊपर? एडजॉइंट के ऊपर जाकर बात करेंगे। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर अब करवाता हूँ आपको एडजॉइंट। एक और एग्जांपल डिटरमिनेंट की कर लेते हैं और फिर हम आते हैं एडजॉइंट पे। चलिए जी, आइए क्लास एक और एग्जांपल है, वन लास्ट एग्जांपल। एक डिटरमिनेंट सी, आपने सी का डिटरमिनेंट निकालना है और डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आपके पास आ गई 1 1 1 2 4 1 1 1 -3। डिटरमिनेंट आ गया सर, बिल्कुल आ गया, डिटरमिनेंट से निकल गया। अब डिटरमिनेंट की आपने सिंपल वैल्यूज निकालनी है, यानी कि वैल्यूज आ गया, आपने सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है। तो सर आप पहले तो पूरे एलिमेंट्स को एज इट इज कॉपी करना है। अच्छा जी, कर लेते हैं 1 2 1 1 4 1 1 1 और -3। सर आप कॉर्नर पे C1 और C2 को लिख दीजिए। अच्छा, ये भी लिख देते हैं आपके पास यहाँ पे 1 1 2 4 1 1। तो डायगोनल वाइज चलते हैं, और पहला डायगोनल अब क्या होगा भाई? सर राइट, लेफ्ट से राइट, तो सर आप पॉजिटिव लगा लीजिए। अच्छा जी, पॉजिटिव भी लगा लीजिए। लेफ्ट से राइट की तरफ सर डायगोनल्स लीजिए। तो जनाब ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस -12। 1 1 जा पॉजिटिव का 1, 1 2 1 जा 2 पॉजिटिव का 2। अब आएंगे जनाब नेगेटिव का साइन लेते हुए, राइट से कहाँ आ रहे हैं? लेफ्ट की तरफ। तो डायगोनल भी चेंज होंगे, जाहिर सी बात है। पहला डायगोनल, दूसरा, तीसरा। इसमें एरो हेड बना दूं। तो जनाब ये देखिएगा, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना ऊपर माइनस, तो माइनस का 4। +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हम इसको डायरेक्ट करके देखें तो ये हो जाएगा आपके पास -10, और ये हो जाएगा आपके पास +2। तो ये आपको मिलेगा यहाँ से -2। ठीक है जी। तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने डिटरमिनेंट से करवा दी हैं। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सॉल्व करने में इसको। इसके बाद कॉपी करने के बाद आप हेडिंग लगाइए किस चीज की? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस कि मैट, यानी कि 3 by 3 के अंदर आप कैसे एडजॉइंट निकालेंगे। आप इसे सुकून से कॉपी कर लीजिए। मैं 2 मिनट का टाइम देना, कॉपी कर लें फिर आगे चलते हैं। तो अब आ जाइए एडजॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। Adjoint of 3 by 3 matrix.
अब बारी आएगी किसकी, किसकी बारी आएगी आपके पास 3x3 मैट्रिक्स की एडजॉइंट। तो इसकी भी डायरेक्ट एग्जांपल करेंगे तो उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं 1 1 1 2 1 1 1 4 0। ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो सर अगर हम इसका एडजॉइंट निकालने बैठते हैं ई कैट के टेस्ट के अंदर अगर आ गया तो सर ये तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम पी जाएगा, अराउंड 4 to 5 मिनट सर ये हमारा इतना टाइम पी जाएगा। तो बेटा कोई मसले वाली बात नहीं है, ट्रिक्स जिंदाबाद। ट्रिक्स इसकी भी बहुत आसान है, आपने यहाँ लिखा एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए क्या करना है, पूरा एज इट इज मैट्रिक्स कॉपी कर दो, सारी वैल्यूज को एज इट इज कॉपी कर दो। सर ये तो आपने पहले ही बताया, जी हाँ पहले ही बताया था। अच्छा जी, सारी वैल्यूज कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, C1 और C2 को एज इट इज कॉपी कर दो बराबर में। सर जी सर ये काम भी कर ले रहे, C1 और C2 को इसमें भी क्या करना है, कॉपी करना है। अच्छा जी कॉपी कर लें सर आप। तो मैंने ये C1 कॉपी कर दिया, 1 1 C1 और C2 कॉपी हो रहा है। जी सर ये वाली बात समझ में आ गई। सर ये तो बिल्कुल आपने करवा दिया एडजॉइंट की तरीके से, मसफर सर आपने करवा दिया क्या, डिटरमिनेंट तरीकेकार लगवा दिया। नहीं नहीं भाई डिटरमिनेंट का आपने थोड़ा काम तो कर लिया। अब देखो C1 और C2 को लिखने के बाद जो आपके पास नई R1 और नई R2 बनी है, आई रिपीट, जब C1 और C2 को कॉर्नर पर लिख दोगे मतलब यहां पर, जो उसके बाद नई R1 और नई R2 जो आएगी उसे आपने कॉपी करके कहां लिखना है, यहां लिखना है 1 1 1 1 1, फिर 2 1 1 2 1। सर आपने ये एक नई चीज कर दी कि आपने क्या करा, पहले C1 C2 को लिख दिया और फिर C1 C2 को लिखने के बाद आपने नई R1 और नई R2 को ब्लैक से नीचे लिख के दिखा दिया। सर समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे, भूल जाओ, फर्स्ट इसकी फर्स्ट जो मैंने ये बॉक्स में बनाया ना, यानी कि समझ लें कि एक आप लोग उसमें केमिस्ट्री में करते हैं कि भाई वो एक चेन सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने ये यहां से सिलेक्ट करना शुरू करी, यहाँ आया और डाउनवर्ड, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैं भूल गया। उसके बाद अब जो चीजें बचेंगी मैं उन्हें यहाँ पर लिखकर दिखाता हूँ। ठीक है जी, अब जरा बात गौर से समझिएगा यहाँ पर ताकि आपको मसला ना हो काम करने। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पर आप, सबसे पहला काम यही होगा कि हम काम करेंगे, देखो डायगोनल्स का डिटरमिनेंट लेंगे। अब जरा बात देखिए, थोड़ी सी गेस होगी इसके अंदर। ये देखिए, ये इससे मल्टीपल, ये इससे मल्टीपल, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे। काम करेंगे कॉलम वाइज और इसे लिखेंगे यहाँ पर रो वाइज। सर कैसे काम करेंगे तो बताइए, 2 and 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, यानी से वही करेंगे AD माइनस BC। जी हाँ यही काम तो आप कर रहे हो डिटरमिनेंट के अंदर, AD माइनस BC। तो सर आप यहाँ लिख दीजिए माइनस का 4 लिख दिया, 4 1 जा 4, 4 0 जा 4 1 जा 4 माइनस 0 into 1 कितना होगा 0। तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव। 1 को 1 से मल्टीपल दिया और माइनस 1 को 1 से मल्टीपल दिया, वही कर रहे हैं AD माइनस BC। तो यहाँ लिख दीजिए आप 0। ठीक है जी, अब आ जाए सर अगला काम, जैसे यहाँ किया है वैसे ही काम यहाँ पर करोगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे,
इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो देखिएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मिलेगा, माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा आपके पास 1। आई रिपीट, काम करोगे कॉलम वाइज, लिखोगे रो वाइज। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो सर प्लस का 2 माइनस का 1 तो सर प्लस का 1 लिख दीजिए। सही है जी। फिर आ जाओ यहाँ पे 2 4 जा 8 और माइनस 1 तो कितना हो जाएगा आपके पास 7। यहाँ आ जाओ 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4 तो 1 माइनस कर दीजिए 4 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3। 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2 तो सर माइनस 1। देखें क्लास कितनी, अभी तो मैं आपको ये समझा रहा था तो इसलिए थोड़ा सा टाइम इस पे लग गया, वरना इस पे हार्डली आपके 1 मिनट के अंदर अंदर डिटरमिनेंट एडजॉइंट निकल कर आ जाएगा। जो एडजॉइंट पहले आपके पास होता था तकरीबन 10 15 मिनट लगते थे एडजॉइंट निकालने में, अब हमने उसको इतना आसान कर दिया। ठीक है जी। तो अब आप इसको सुकून से देखिएगा, मैं दोबारा से बता दूं मैंने किस तरीके से करा था, क्योंकि इसकी एग्जांपल बहुत है। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी होगी तो जो मैंने पीछे क्वेश्चंस करवाए थे डिटरमिनेंट्स के, आप उनके ही एडजॉइंट निकाल लीजिएगा। आई रिपीट अगेन, इस 1 को इस 0 से मल्टीपल दिया, कॉन्सेप्ट क्या लगाया, AD माइनस BC, 0 1 जा 0 माइनस का साइन 4 1 जा 4 तो आ गया माइनस का 4। फिर कितना होगा आपके पास, यहाँ देखिए 4 1 जा 4 माइनस 0 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपके पास 4। फिर ये 1 1 1 जा 1 माइनस 1 1 जा 1 कितना होगा, प्लस 1 माइनस 1 0। ये आपके पास सॉल्व हो गया। अगली आ जाए केस पर, फिर कितना था 1 1 जा 1 माइनस 0 इंटू 2 कितना होगा आपके पास, प्लस का 1। फिर 0 1 जा 0 इंटू 1 1 जा 1 तो कितना आ जाएगा, माइनस 1। सेम काम सब में ऐसे ही करेंगे। कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, AD माइनस BC वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये हमारे पास डिटरमिनेंट और एडजॉइंट की चीजें खत्म हो गई। अब हम इसके बाद कंटिन्यू करते हैं अबाउट, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे माइनर कोफैक्टर्स के बारे में कंसीडर करेंगे और फिर इनवर्स के बारे में बात करेंगे। मैंने बोर्ड को थोड़ा जूम आउट कर दिया, अब इसको सुकून से देख लीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दिएगा, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं बैठ के।